का ये जो सवाल है जेईई मेंस 2023 के पेपर में आया था। मैंने इसको इसलिए पिक कर लिया कि यार तुम लोगों को जरूर करना चाहिए, अगर अभी तक नहीं किया है तो कॉपी पेन उठा लो, सवाल को लिखो, एक अटेम्प्ट खुद जरूर मार लेना, नहीं होता है फिर सोल्यूशन देख लेना, ठीक है। 10 में चीजें यहाँ पे लिखी हुई है ना। अच्छा देखिए, इसको अगर सिंप्लीफाई करना है, अब 10 और 10 को कैसे सिंप्लीफाई करोगे आप? 10 और 10 को कैसे सिंप्लीफाई करोगे? या तो है ना 10a प्लस बी का एक्सपेंशन है वो यहाँ पे यूटिलाइज आप देखिए नहीं कर सकते, आपको साइन और कोस में जाना पड़ेगा, ठीक है ना। साइन और कोस का जो पेयर है ना ट्रिग्नोमेट्री में बहुत काम का पेयर है। चीजें जब साइन और कोस में ले जाते हो तो बहुत सारे फॉर्मूले आपके पास हैं चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए, 2 sin थीटा कोस थीटा साइन 2 थीटा, साइन कोस में मिला करके बहुत फॉर्मूले हैं। 10 और 10 में मिला करके देखोगे तो हमारे पास बहुत ज्यादा फॉर्मूले नहीं है। और यहाँ पे आप इस सिचुएशन को देखोगे तो यहाँ पे 10 9 डिग्री को देखोगे तो इसके साथ 10 81 डिग्री की जोड़ी बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि 10 81 डिग्री मेरा ये एक तरीके से कोट 9 डिग्री होता है, ठीक है। और 10 63 डिग्री को देखोगे तो ये मेरा हो गया कोट 27 डिग्री। तो आप 10 9 डिग्री और कोट 9 डिग्री को साथ में ला सकते हो, और 10 27 डिग्री और कोट 27 डिग्री को साथ में ला सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ पे जब 10 9 डिग्री और कोट 9 डिग्री, देखो आपके लिए लिख भी देता हूँ, 10 9 डिग्री और कोट 9 डिग्री है ना, ये एक जोड़ा बन गया। और 10 27 डिग्री और कोट 27 डिग्री है ना, ये एक जोड़ा बन गया। इनको जब आप साइन कोस में लेके जाओगे ना फर्दर, ये लो साइन और कोस में लेके चला गया मैं, चीजें आप देखोगे खटाखट सिंप्लीफाई हो जाएंगी, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि चीजें जब 10 कोट में रहती हैं, सीकेंट कोसिकेंट में रहती हैं, तो अपने को सोचना होता है यार साइन कोस में लेके जाएं कि ना लेके जाएं। स्टूडेंट्स को बार बार बताता हूं मैं, साइन कोस में लेके जाना इटसेल्फ एक ठीक ठाक डिसीजन होता है, और आपने वो जजमेंट सही कर लिया, फिर आगे कैसे प्रोसीड करना है तो ट्रिग्नोमेट्री के सवाल सोल्व हो ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया साइन 27 डिग्री डिवाइड बाय कोस 27 डिग्री, ठीक है। ये हो गया कोस 27 डिवाइड बाय साइन 27 डिग्री। फर्दर सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे एलसीएम लोगे तो साइन स्क्वायर 9 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 9 डिग्री, ठीक है जी। डिनोमिनेटर में कोस 9 डिग्री साइन 9 डिग्री हो गया। सिमिलरली यहाँ पे भी कुछ साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर की चीजें बन जाएंगी, अच्छी बात है। साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा बने अपने को तो उतना ही मजा आएगा। मालूम है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है? बिल्कुल मालूम है जी। ये मल्टीप्लाई में ना, मल्टीप्लाई में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये चीज मेरी 1 हो गई, ये चीज मेरी 1 हो गई। अच्छा नीचे देखिए आपको साइन 9 डिग्री कोस 9 डिग्री नजर आएगा, अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं ऊपर नीचे तो 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भी अगर मैं 2 लिख दूं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के अंदर तो आप इजीली देख सकते हैं 2 साइन थीटा कोस थीटा का फॉर्मूला मुझे नीचे की तरफ बनता हुआ नजर आएगा। तो ये हो गया 2 साइन थीटा कोस थीटा लगाएंगे तो साइन 2 थीटा बन गया साइन 18 डिग्री, और ये हो गया साइन 54 डिग्रीज, साइन 54 डिग्रीज। ओके सर, बढ़िया चीज बन गई। अब साइन 18 डिग्री और साइन 54 डिग्री की वैल्यू पता ही है अपने को, है ना। 2 साइन 18 डिग्री हो गया ना मेरा 1 बाय साइन 18 डिग्री, है ना। और ये आपका हो गया 1 बाय साइन 54 डिग्री को कोस 36 डिग्री भी लिख सकते हैं। साइन 18 डिग्री और कोस 36 डिग्रीज की वैल्यू नहीं पता तो यहाँ पे बता देता हूं मैं, साइन 18 डिग्री होता है √5 माइनस 1/4 और कोस 36 डिग्रीज होता है √5 प्लस 1/4। हम याद करवाते हैं बच्चों को, बोलते हैं यार दोनों ही वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लो तो बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पे अगर आप रेसिप्रोकल करोगे 1 बाय साइन 18 डिग्री का तो आपके लिए बता दूं वो आ जाता है √5 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे अगर रेसिप्रोकल करोगे कोस 36 डिग्रीज का, आप रेसिप्रोकल करके देखोगे तो वो आता है √5 माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आ जाएगी √5 प्लस 1, और ये जो वैल्यू है ये आ जाएगी √5 माइनस 1। 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 2√5 प्लस 2, और ये माइनस 2√5 प्लस 2 हो गया, कैंसिल होकर के आप इजीली देख सकते हैं मेरा 4 आंसर आ गया। इंटीजर टाइप में सवाल हो तो मैं 4 वाला गोला भर दूंगा, 4 मेरा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे 10 में क्वेश्चन था, मैं इसको साइन कोस में लेकर के गया, है ना। और साइन कोस में भी ऐसा नहीं है कि
चालू हो गए कुछ भी लिखना। साइन कोस में भी मैं लेकर के गया तो मैंने जुगलबंदी बनाई इन दो टर्म्स की और इन दो टर्म्स की आपस में जुगलबंदी बनाई। जुगलबंदी बनाते हुए क्या बेनिफिट हुए वो आप देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के जो सवाल हैं वो देखिए, आपका जो एक्सपीरियंस रहा है क्वेश्चन सोल्विंग का, वहां से जो आपने सीखा है, फिर जो फॉर्मूला और कॉन्सेप्ट आप जानते हो, और जो सिचुएशन आपको दे रखी है उस सिचुएशन में आपको कैसे प्रोसीड करना है, इन बातों का ध्यान रखते हुए फिर जब आप क्वेश्चन सोल्व करते हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन इजीली सोल्व होते चले जाते हैं। ठीक है, और अच्छे सवालों के साथ पीवाईक्यूज के साथ हमारी फिर मुलाकात होगी। बाय बाय।